हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जांगिड और इस क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीखे थे। और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे रेलवे की। और इवन बैंकिंग में भी आपको हेल्प करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक का ये सेक्शन है। सो आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करें, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी प्राइस हाइक के बारे में बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उनका प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले जो 1 मंथ का जो प्राइस था उनका 1350 रुपये, वो अब बढ़ करके 1500 का होने वाला है। 3 मंथ वाला जो इनका सब्सक्रिप्शन था वो पहले 3400 का था, अब वो 3750 का होने वाला है। तो ये देख सकते हैं कि अनअकैडमी का जितना भी कोर्स था, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, सबका कोर्स लगभग सबका प्राइस हाइक हो रहा है, 10% से हाइक हो रहा है। तो अगर आपको कम प्राइस में अगर परचेज करना है अनअकैडमी का कोर्स, तो ज़्यादा दिन वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसे परचेज कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा कोड मत भूलिएगा, एग्जाम क्लस्टर 10 अगर आप लगाइएगा तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको कम प्राइस में अनअकैडमी का कोर्स लेना है तो ज़्यादा दिन अब वेट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन इसमें बचा हुआ नहीं है। क्योंकि कब ये प्राइस हाइक हो जाएगा उसके बाद फिर आपको 10% का डिस्काउंट कोड लगाने के बावजूद भी उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा जितना अभी मिलेगा। तो अगर आप लेने के बारे में सोच भी रहे हो अगर अनअकैडमी से कोर्स, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद अगर आप लोगे तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए, और ये जो हमारा कोड है एग्जाम क्लस्टर 10, इसे मत भूलिएगा, इसे आप जरूर लगाइएगा। तो आपको 10% का उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब चीनी का मूल्य 28% बढ़ता है। देखो, चीनी का जो मूल्य है वह 28% बढ़ रहा है, तो एक परिवार अपना उपभोग इस प्रकार घटा देता है कि चीनी पर कुल व्यय पहले से केवल 12% अधिक होता है। देखो, चीनी का मूल्य 28% बढ़ रहा है, लेकिन जो टोटल खर्चा है वह टोटल खर्चा केवल 12% बढ़ रहा है। इसका मतलब जो उसने कंजप्शन है वो एक तरह से कुछ डिक्रीज किया है। देखो, लिखा हुआ है चीनी पर कुल व्यय पहले से केवल 12% अधिक होता है। यदि परिवार का चीनी का प्रारंभिक मासिक उपभोग 18.4 किलो था, मतलब पहले जो उपभोग है, उपभोग का मतलब कंजप्शन, और पहले वाला जो कंजप्शन है ना वो 18.4 किलो था। तो ये बोल रहा है अब चीनी का नया उपभोग कितना होगा। तो आप देखिए, मूल्य कितना परसेंट बढ़ रहा है, 28%, जिससे खर्चा कितना बढ़ रहा है, 12%। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आप यहाँ लिखिए व्यय, व्यय मतलब खर्चा। और हमारा खर्चा कैसे निकालते हैं, मूल्य कितना है और इनटू उपभोग कितना है। मूल्य और उपभोग इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब अगर हमें टोटल एक्सपेंसेस निकालना है तो प्राइस कितनी है और उसको कंजप्शन कितना है उससे मल्टीप्लाई करना है। प्राइस और कंजप्शन जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब देखिए, मूल्य कितना बढ़ा, 28%। 28% को हम क्या लिख सकते हैं, 28/100, और जिसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 7/25 हो जाएगा। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि पहले अगर प्राइस 25 थी तो अब 25 और 7 32 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 12%। 12% का मतलब 12/100। 12/100 का मतलब 3/25। मतलब अगर पहले एक्सपेंडिचर 25 था तो अब 25 और 3 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, और कंजप्शन हम निकालेंगे एक्स, क्योंकि हमें कंजप्शन का नहीं पता। अब देखिए, अगर आप 25 से 25 कट कर लोगे और ये डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 28/32। 4 से 7 टाइम और 4 से 8 टाइम, मतलब ये है इनिशियल कंजप्शन और ये है फाइनल कंजप्शन। मतलब पहले वो इतना उपभोग कर रहे थे और अब वो उपभोग 7 कर रहे हैं। मतलब पहले अगर वो 8 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो अब वो 7 यूनिट कंज्यूम करेंगे। सो यहाँ देखिए, ये उपभोग कौन सा है, ये पहला वाला उपभोग है। तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट बराबर 18.4 केजी। तो 1 यूनिट बराबर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.3 केजी। अगर 8 यूनिट 18.4 केजी के इक्वल है तो 1 यूनिट जो है 2.3 केजी के इक्वल होगा। अब देखिए टोटल कंजप्शन कितना, मतलब पहले हमें नया कंजप्शन निकालना है, ये तो पहले वाला था। अब नया कंजप्शन कितना, 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट 2.3 के इक्वल है तो 7 यूनिट क्या होगा, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 इंटू 3 21।
7 टू 14 और 2 16। सो अब जो कंजप्शन है वो 16.1 kg हो जाएगा। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। सो आप लास्ट तक आप क्लास को अटेंड करें जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मूल्य मतलब प्राइस, यहां पर देखिए प्राइस जो है वो 20% बढ़ रही है, किंतु इसकी खपत, खपत मतलब वही उपभोग, कंजप्शन 8 से ही 1/3% तक कम हो जाता है। तो इसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? व्यय, व्यय मतलब खर्चा। और आपको पता है खर्चा कैसे निकलता है? मूल्य इंटू खपत। मूल्य और खपत इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो आपको प्राइस और कितना आप कंज्यूम कर रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अब देखिए प्राइस कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% का मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब पहले प्राइस 5 था तो अब 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कंजप्शन देखो 8 होल 1/3%, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप देखिए 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 होता है, तो इसका मतलब 1/12 होगा। कैसे देखो 3 इंटू 8 24 और 1 25/3, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, तो ये 1/12 हो जाएगा। तो ये कम हो रहा है, 1/12 कम मतलब पहले 12 था तो अब 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। 6 से ये 2 टाइम, सो 11 और 5 टू द 10, मतलब पहले अगर एक्सपेंडिचर 10 था तो अब एक्सपेंडिचर 10 और 1 10 और मतलब 11 हो गया। ये इनिशियल एक्सपेंडिचर है अपने पास और ये एक तरह से अपने पास फाइनल एक्सपेंडिचर है। ये कौन सा है? इनिशियल, और ये कौन सा है? फाइनल। 10 से 11, 10 से 11 हुआ तो बताओ कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? एक तरह से इसमें टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीमेंट हुआ। ये कंजप्शन नहीं, ये एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पहले अगर एक्सपेंडिचर 10 था तो अब कितना हो जाएगा? 11। बताओ एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 1, और इनिशियल वैल्यू 10, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? टोटल जो एक्सपेंडिचर है या खर्चा वो 10% इंक्रीज हुआ। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यस और नो? बताइए यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं तो आपको ये अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन, बेलन मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है आपके पास, और उस बेलन की जो डायामीटर है, आधार का व्यास, डायामीटर, वो 33 होल 1/3% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को डबल कर दिया। डबल, डबल का मतलब समझ रहे हो? ऊंचाई डबल हो गई, मतलब पहले अगर एक थी तो अब ऊंचाई 2 हो गई, 2/1, डबल का मतलब 2 हो गई। तो आप देखिए यहां पर ध्यान रखना, जितना परसेंटेज डायामीटर डिक्रीज हो रहा है उतनी ही परसेंटेज रेडियस डिक्रीज होगी। जितना परसेंटेज डायामीटर डिक्रीज हो रहा है उतना ही परसेंट रेडियस डिक्रीज होगी। अगर डायामीटर 33 होल 1/3% डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी इतने परसेंट ही डिक्रीज होगी, क्योंकि परसेंटेज में चेंजेस सेम रहेंगे, चाहे डायमीटर हो, चाहे रेडियस हो, चाहे पेरी सर्कमफेरेंस हो। और 33 होल 1/3% का मतलब क्या होता है? आप 33 होल 1/3% का मतलब आप निकालो एक बार कि 33 होल 1/3% कितना होता है। देखिए 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो डायमीटर एक तरह से 1/3 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पहले डायमीटर 3 था तो अब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। हम रेडियस के केस में भी ये कह सकते हैं, पहले रेडियस 3 थी तो अब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ये पूछ रहा है उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू एच। रेडियस पहले 3 थी तो अब रेडियस 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। यहां भी रेडियस पहले 3 थी तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। हाइट पहले 1 थी तो अब 2 हो जाएगी क्योंकि हाइट डबल हो रही है। देखिए अब 2 से यहां से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 8/9, ये 9 कौन सा डिनोट कर रहा है? ये 9 डिनोट कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम को। यहाँ पर देखिए 9 डिनोट कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम को, ये इनिशियल मतलब पहले वाला आयतन, और ये डिनोट कर रहा है फाइनल वॉल्यूम को। मतलब पहले वॉल्यूम 9 था अब वॉल्यूम 8 हो गया। 9 से 8 बताओ कितना कम हुआ? 1।
1 का डिक्रीमेंट हुआ और 1 की कमी किस पे हुई, 9 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 11 होल 1/9%, मतलब 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है इसमें डिक्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो है वॉल्यूम वह कितना कम हो गया, वॉल्यूम जो है 11 से 1/9% कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय 11 होल 1/9%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी में इसमें डाउट लग रहा है तो एक बार आप पूछ सकते हो, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एक बार मुझे आप क्लियरली बताइए। अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट करके बताएं, और वीडियो को आप अगेन बैक जाकर अगेन इसको देखिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है, शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, देखो उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी, लाख में पूछा है। तो आप सिंपल सा लॉजिक देखो, आप उसकी टोटल जो उसके पास संपत्ति है उसको आप 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट में से 30% धर्मदाय संस्था को दान कर देता है। 100 का 30%, 100 का 30% कितना होता है 30 यूनिट, 100 का 30% 30 यूनिट, और 30 यूनिट जो है वो दान कर देता है। रिमेनिंग कितना बचा 70%, मतलब 70 यूनिट। इस 70 यूनिट में से 30% और 70% का शेष राशि का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। से 70 का 30% निकालोगे ना आप, अगर 70 का 30% निकालोगे तो 21 यूनिट अपनी पत्नी को देता है। और 70 का अगर आप 25% निकालोगे, क्योंकि शेष राशि का 30% और 25%, 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 का डिवाइड कर दो आप, 4 एकम 4 बचा 3, 428 बचा 2, 4 पंजे 20, 17.5, 17.5 यूनिट अपने बेटे को दे देता है। तो आप देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करो ना 21 और 17.5, ये 38.5 होंगे। 70 में से 38.5, 70 यूनिट में से 38.5 यूनिट अगर आप माइनस करोगे तो आई थिंक ये आएगा 31.5 यूनिट, और ये 31.5 यूनिट वह अपनी 3 बेटियों में बांट देता है, 3 इक्वली। देखो द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, तो 3 में डिवाइड करता तो एक बेटी को कितने मिलेंगे 31.5 यूनिट में अगर आप 3 का डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, एक में डिवाइड नहीं जाएगा 0, और इधर आ जाएगा, और 3 पंजो 15, 10.5 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं 10.5 यूनिट इज इक्वल टू, एक बेटी को 42 लाख मिल रहे हैं, तो 10.5 यूनिट इज इक्वल टू 42 लाख। तो एक यूनिट किसके इक्वल होगा 42 लाख अपॉन 10.5, पॉइंट आया 0, तो 105 से 4 बार कट जाएगा 420, तो एक यूनिट किसके बराबर आया 4 लाख के बराबर आया। एक यूनिट 4 लाख के बराबर आ रहा है ना, देखो आप देख सकते हो एक यूनिट 4 लाख के बराबर आ रहा है। टोटल कितना आदमी की कुल संपत्ति निकालनी, तो वो 100 यूनिट थी, एक यूनिट 4 लाख के बराबर है, तो 100 यूनिट 100 इंटू 4 लाख, और 100 इंटू 4 लाख कितना हो जाएगा 400 लाख। तो बताओ उस आदमी की टोटल संपत्ति कितनी थी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 400 लाख जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसकी टोटल जो संपत्ति है वो 400 लाख हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, और ये एडवांस क्वेश्चन भी है, एग्जाम में इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, सो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रहा कि रिमेनिंग का, जैसे टोटल 24% खर्च कर दिया, फिर रिमेनिंग का 16%, फिर रिमेनिंग का 12%, ऐसा नहीं बोल रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप देखिए अगर आप उसकी टोटल जो इनकम है ना, टोटल इनकम अगर आप उसकी 100 यूनिट अज्यूम करोगे, तो 100 यूनिट में से 24% तो घरेलू खर्च पर, 24% घरेलू खर्च पर, 100 का 24% मतलब वही 24 यूनिट आप कह सकते हो, 100% बोलो या 100 यूनिट बोलो, बोथ आर सेम।
24 यूनिट कहाँ पे खर्च करता है? घरेलू खर्च पर। और 16% मनोरंजन पर। 16 यूनिट मनोरंजन पे हो जाएगा यहाँ पर। 16 यूनिट किस पे हो जाएगा? मनोरंजन पे हो जाएगा। और 100 का 12% शिक्षा पर। 12% शिक्षा पर मतलब 12 यूनिट एजुकेशन पर। तो टोटल देखो कितना खर्च कर रहा है वो, 24 यूनिट, फिर 16 यूनिट, फिर 12 यूनिट। 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 12 52, तो 52 यूनिट उसने खर्च कर दिए। 100 में से 52 यूनिट उसने खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 48 यूनिट। ठीक है, 48 यूनिट। और 48 यूनिट जो है, 48 यूनिट, वो 48 यूनिट रिमेनिंग है। और ये रिमेनिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बचा था सेविंग, आप देख सकते हो। और ये 48 यूनिट किसके बराबर होगा? 3288 के। 3288 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 3288 अपॉन 48। अगर आप कट करोगे, 16 से काट लो, 24 से काट लो, आप जिससे कटना करना चाहो। 24 दूनी 48, 24 एकम 24, बचा 8, 24 तिया 72, बचा 16, 24 अट्ठे 168। और 2 से 2 छिंग 12 और 2 नाम 18। 1 यूनिट इज इक्वल टू 69। एक ही टोटल इनकम पूछी है। शायद हमने कुछ गलती तो ना कर दी, क्योंकि एक यूनिट, एक ही इनकम पूछी है ना हमसे। एक बार देख लेते हैं वापस। वैसे तो बहुत इजी है, शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो। 3288 बोल रहा है ना? हाँ, 24 और 16 40 और 12 52। ओके, एंड 40 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3288 अपॉन 48। 12 से काट लो, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा आपके पास 12 दूनी 24, 6 2 8, 12 छिंग 72, बचा 16। नहीं नहीं, 12 छिंग 72 नहीं, 12 12 से तो 84 हो जाएगा। 12 7 जा 84 हो जाएगा। वेट अ सेकेंड। 3288 अपॉन 48। 12 से 4 टाइम कटा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। बचा कितना? 8। 12 से तो 84, बचा 4, और 12 चौक 48, और ये कितना हो जाएगा? 4 छिंग 24, बचा 3, 4 ऑटो 32। ओके, बचा 2, तो 68.5 आएगा। कुछ मिस्टेक हो गई होगी, पिछली बार मैंने 24 से अगर कट करा तो शायद कुछ उसमें गलती हो गई होगी। ओके, 24 से डायरेक्ट नहीं कट हो रहा क्या? देखते हैं एक बार 24 से वापस। 24 से 1 टाइम, रिमाइंडर 8, 24 3 जा 24 थी, अब 72 होती है ना। बचा 16, 20 ओ 48 से नीचे 2 था ना, हाँ वो तो भूल ही गए हम। हाँ यस यस, सही है सही है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 68.5 आएगा। तो टोटल 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 68.5 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना हो जाएगा? 6850, क्योंकि आप पॉइंट हटाओगे, डिनोमिनेटर में 0, 0 से 0, 6850 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि अगर मैंने 3288 को डायरेक्ट 24 से कट कर रहा था तो उससे भी हो जाएगा। सॉरी 48 था नीचे, हाँ, 24 से 2 टाइम, और फिर अगर आप कट करते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर 24 एकम 24 हो जाएगा, वो 7 आएगा, मैंने 8 लिख देता वहां पर। और बचा कितना देखो? 8 और 24 थी 72, बचा 16, और यहाँ 24 सत्ते 168 होगा, जबकि मैंने वहाँ 8 लिख दिया था। फिर अगर आप कट करोगे, 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 8 16, 68.5 ही आएगा। तो टोटल मंथली इनकम जो है इसकी 6850 हो जाएगी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट देखिए, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। ये टोटल जो है जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है एक नगर की 3,11,250। इसमें से स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है। मतलब इसमें से स्त्री कितनी है, स्त्रियां, और पुरुष जो है उन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। और इन दोनों का अनुपात कितना है? 43:40 है। 43:40 है। अब देखिए, या तो आप क्या करिए कि इस 3,11,250 को 43:40 में आप डिवाइड कर लीजिए। सिंपल सा लॉजिक, आप डिवाइड करके कर सकते हो। जैसे कैसे? 43, क्योंकि 43 प्लस 40 ये हो जाएगा 83। 83 यूनिट इज इक्वल टू 3,11,250। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 3,11,250 में आप 83 का डिवाइड करो।
83 किसी की टेबल में नहीं आता, आपको पता है 83 एक प्राइम नंबर है, तो आप अगर कट करोगे तो 83 की टेबल ही बोलनी पड़ेगी। 83 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 4 बार तो नहीं जा सकता है ना। देखो 83 से 3 बार जाएगा तो 249 आएगा, बचेगा कितना, 50, 61, 62, 62 बचेगा। और 7 बार चल जाएगा क्योंकि 80 इंटू 7 3, 560 और 7 21, 581, 7 बार जाएगा 581, 19 और 22 41, और 83 से 5 टाइम कट हो जाएगा, तो 3750 आ गया एक यूनिट। अब 3700, अगर आपको फीमेल निकालनी है तो फीमेल कितनी, 43 को 3750 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक यूनिट बराबर 3750, तो 43 यूनिट बराबर 43 इंटू 3750, और इसको आप 40 को भी 3750 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएंगे आपके पास मेल और ये आ जाएंगी फीमेल। पुरुषों में साक्षरों की संख्या, मतलब जो लिटरेट है वो 24% है और महिलाओं में 8% है, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, 43 इंटू 3750, ये है गर्ल्स या वुमेन, उसका 8% ही एजुकेटेड है, तो इसका 8% निकाल लिया, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8% निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो पुरुष है उसका जो है कितना परसेंट, देखो 40 इंटू 3750 ये पुरुषों की संख्या, उसका 40%, तो 40 नहीं 24%, उसका 24%, जो पुरुष है उसका 24% एजुकेटेड है, तो 24%। अगर आप कट करना चाहो, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 7 35, रिमाइंडर 2, 5 5 25, और 5 2 10, और 2 से ये 4 टाइम, और 43 इंटू 75 इंटू 4 300 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 से 7, 5 से 5, 5 से 2, और 2 से ये 12, तो 75 इंटू यहाँ भी 300 आ जाएगा, और 300 इंटू 12, अगर 300 कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास कितना बचेगा, 43 प्लस 12, और वो 55 हो जाएगा, और 55 इंटू 3 165। तो उस नगर में साक्षरों की संख्या कितनी है, कुछ गलती हुई है अपन से, 43 प्लस 12 55, और 55 इंटू 3, ओके। यार ये मिस्टेक क्यों हो गई, आई थिंक आसान तो था, हो जाना चाहिए था। एक मिनट एक मिनट, 55 इंटू 3, ये कुछ गलती हुई क्या, 0 बार थे 36, 43 थी, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी, एक बार इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, 311250 को 83 से डिवाइड कर लेते हैं, आई थिंक आ तो वही रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 83, 3 3 9, और 3 8 24, 249, 11 में से 9 गया 2, और 10 में से 4 गया तो 6, और उतारेंगे कितना 2, और ये 7 21 का 1 2 7 581, ये 1 4 41, चलो ठीक है, ये 5, और 5 बार 3750, ये ठीक है, 43 इंटू 3750, और पुरुषों में से 8% जो है एजुकेटेड है, तो 43 इंटू 3750 इंटू उसका 8%, और 40 इंटू 3750, ओके, वुमेन एंड मैन, ठीक है ठीक है। पुरुषों में साक्षरों की संख्या, पुरुष, अब पुरुष ये है उसका मैंने 24%, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ गलती अगर हो जाए तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में मिस्टेक होती है, बट हम एक बार प्रॉपर देख लेते हैं। 43 इंटू 3750 का कितना परसेंट, 8%, तो 8/100, और यहाँ 40 इंटू 3750 का कितना परसेंट, 24%। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 0 से 1 0, 5 से 7 बार बचा 2, 5 से 5 बार, और 5 से 2 से कितना बार, 4 बार, 75 इंटू 4 300, 43 इंटू 300 हो जाएगा ये, ओके। और यहाँ 0 से 0, और 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, 2 से 12, और 75 इंटू 4 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाँ गलती हुई यार, यहाँ गलती नहीं हुई क्या, 75 इंटू 4 300, 3000 आएगा ये शायद, हाँ यहाँ गलती हुई हमसे। अब अगर आप देखो यहाँ 43 दिया 129, तो ये 12,900 हो गया, और 12 दिया 36, 36,000 हो जाएगा ये। यहाँ मिस्टेक हुई, 0 0 9 6 2 8 3 और 1 4, 48,900 आ रहा है ना। देखो हो जाती है एक ऑनलाइन पढ़ाना, बट डोंट वरी, मुझे बिल्कुल ऑप्शन जब तक नहीं सेटिस्फाई, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक कैलकुलेशन में अगेन देख रहा हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके लिए, बिकॉज अगर मैं पेपर पे करूंगा ना क्वेश्चन तो बहुत मिनिमम टाइम हो जाएंगे, क्योंकि वहां मुझे इतना स्क्रीन पर टीच नहीं करना होगा, सो डोंट वरी, ओके।
नेक्स्ट देखिए, एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता, अयस्क जो अयस्क मिल रहा है ना, अयस्क मतलब और जो होती है, उसमें धातु कितना, धातु मतलब मेटल, उसमें मेटल जो है 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता, धातु जो होगी ना, धातु मेटल, मेटल अपने आप में अब 100% है, उसमें से सिल्वर 3/4% है। और शेष क्या है, शेष जो है सीसा है। यदि खान से निकाले गए इस अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलो है, देखो ये टोटल कितना किलो का है, टोटल 8000 केजी का है। 8000 केजी में से जो अयस्क जो निकला ना 8000 केजी है, उसका 60% धातु है, तो 8000 का 60%, और 8000 का अगर आप 60% निकालोगे ना तो वो 4800 आएगा। मतलब उसमें मेटल मेटल कितना है, 4800 केजी, इसमें मेटल मेटल 4800 केजी है। और इस 4800 केजी का 3/4% क्या है, सिल्वर है। तो 4800 का 3/4 परसेंटेज का नीचे 3/4%, 100 आ जाएगा, 100 से 100, 4 से 12 और 12 दिया 36, तो 36 किलो इसमें सिल्वर है। तो 4800 में 36 किलो माइनस कर दो, 4764 किलो, और ये क्या होगा, सीसा। इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास लेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो कोई आपको इतना एडवांस दिमाग भी नहीं लगाना था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट आपको, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सर यहाँ तक हमें डाउट है या नहीं है, एक बार बता दो। नेक्स्ट देखिए, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब जो टोटल वोट है ना उसका 75% लोगों ने वोट किया। तो जैसे टोटल, ध्यान से देखते जाना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल जो वोट है उसका 75% जो है उन्होंने वोट दिया, जिनमें से 2% अवैध हो गए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 75% जो है उनमें से सर 2% अवैध हो गए, 2% इनवैलिड हो गए। तो 75% में से अगर 2% हटा दोगे तो सर 73% बचेगा। ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में जो टोटल वोट है ना, टोटल वोट उसका, जैसे टोटल वोट है उसमें टोटल वोट का 75% ने वोट डाले, फिर उसका 2%, मतलब जो ये अब अपने आप में 100% बन गए, और इसका 2% उन्होंने क्या कर दिया, अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। मतलब ये अब अपने आप में 100% है और उसका 2% अवैध हो गया। तो इसमें से 2% अवैध हो गए, तो इसका जो 98% होगा वो वैलिड वोट कहलाएंगे। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त करता है जो वैध मतों के 75% है, वैलिड वोट के 75% है, और वैलिड वोट के 75%, और वो किसके बराबर है, 9261 के। टोटल वोट कितने थे, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हो, टोटल वोट x मान लेते हो, और टोटल वोट का 75% लोगों ने ही वोट दिया, तो x ये जो है ये है टोटल वोट, और ये हो गए डाले गए वोट जिन्होंने वोट किए। अब देखिए इनका, अब ध्यान से, टोटल वोट जो x है उसका 75% जो है वो डाले गए वोट है। अब इसमें से ये डिनोट कर रहा है डाले गए वोट को, इसका 2% अवैध घोषित कर दिया, तो ये अब अपने आप में 100% है, उसका 2% अवैध, तो बचे 98%, और ये सारे वोट कहलाएंगे वैलिड वोट्स। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वैलिड वोट्स। कौन से वोट्स कहलाएंगे, वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट का 75% एक कैंडिडेट को मिलता है जो 9261 के इक्वल है, इसका 75% एक कैंडिडेट को मिलता है और जो 9261 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 2 से 49 और 2 से 50। आप चाहो तो देखो ये है ना, ये 3 इंटू 49 इंटू 3, ये 21 का स्क्वायर बन रहा है और ये 21 का क्यूब है। तो मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट सकता है जब बीच में बराबर का साइन हो, तो ये इधर 21 बचेगा ओनली। नहीं तो मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, 9,261, ये 4 इंटू 50 इंटू 4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 49 इंटू 3 हो जाएगा। अगर आप इसको कट करना चाहो ना, जैसे इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7, तो एक 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, एक 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 21
और ये एक्चुअली में 21 इंटू 21 है, तो 21 इंटू 21 दो टाइम्स तो कट जाएगा और एक बार 21 बचेगा, नहीं तो आप पूरा कट कर लेना। मेरे को तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 का क्यूब है, तो 21 बचेगा। 50 इंटू 4 200 इंटू 4 800 और 21 इंटू 8 16,800। तो बताओ टोटल वोट कितने हो जाएंगे? टोटल वोट आपके यहाँ पर 16,800 वोट हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, किसी भी टाइप का? अगर डाउट है यहाँ तक तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, या क्लियर है तो भी कमेंट करके बताइएगा। कैसे आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं प्लीज आप कमेंट करके एक बार जरूर। द प्राइस ऑफ शुगर, तो क्या लिखा? चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई। भाव, रेट, प्राइस, और आप देखिए प्राइस जो है वो कितना परसेंट बढ़ गया? 20%, 20% इंक्रीज हो गया प्राइस। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना है, व्यय सेम रखना है। व्यय मतलब देखो आप देखिए जब भी रेट बढ़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर रेट इंक्रीज हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रहे, तो हम क्या करते हैं, कंजप्शन को डिक्रीज कर देते हैं, उपभोग को हम डिक्रीज कर देते हैं। तो रेट जो है 20% इंक्रीज हो रही है, तो ये वे जो है वे मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। तो ये क्या बोल रहा है? खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात क्या होगा, मतलब खपत या कंजप्शन पे क्या इफेक्ट होगा, पहले ही हम निकालते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा फॉर्मूला से बताएं कि अगर हम बात करें व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है रेट इनटू कंजप्शन। रेट मतलब भाव इनटू खपत, यही होता है ना। अब देखिए रेट कितनी बढ़ रही है? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। मतलब पहले रेट 5 थी, अब 5 और 1 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। खपत पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये पूछ रहा है हमसे, एक्स लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब पहले भी 1 था और अब भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा? 5/6। मतलब ये 6 जो है ना, ये पहले वाला कंजप्शन है और ये 5 नया कंजप्शन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? खपत में कमी का। खपत में कमी का, खपत में कितनी कमी हुई? देखो ये है इनिशियल कंजप्शन और ये है फाइनल कंजप्शन। बताओ खपत में कमी कितनी हुई? कमी मतलब डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1 का। खपत में कमी 1 का हो रही है। खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात, पहले की खपत कितनी थी? पहले की खपत मतलब इनिशियल कंजप्शन वो कितनी थी? पहले की खपत 6 थी। तो बताओ इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:6 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? हाँ या ना? बताओ एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि सर हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गए। एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए मुझे, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। हाँ या ना? एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट देखिए, अब तो हमारे लिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन है ये जो ओनली हिंदी में है, बाइलिंगुअल नहीं है, बट आप डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिसको कोई प्रॉब्लम हो। बट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत रिपीट होते हैं। ये एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब जितना वो कमाता है ना उसका वो 80% अभी खर्च कर रहा है। जितना वो कमा रहा है उसका 80% खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, इनकम में 16 से ही 2/3% की क्या होती है? वृद्धि होती है। आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो महंगाई के कारण उसका खर्चा 37.5%। और महंगाई के कारण देखो ध्यान से देखना, अभी वो कितना खर्च कर रहा है? अभी उसका एक्सपेंसेस है 80%, तो रिमेनिंग वो सेव कर रहा है, सेविंग हो रही है उसकी। इनकम उसकी 16 होल 2/3% बढ़ रही है, जिसके कारण उसका खर्चा कितना बढ़ जाता है? 37.5%। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आप इस क्वेश्चन को इनकम के बेसिस पे आप ऐसे देखो, बहुत अलग अलग वे हैं, कोई एलिगेशन से करता है, बट एक्चुअल एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना कि आप यार जो परसेंटेज के बेसिस पे तो मैं कैसे करूं। आपको एग्जाम में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान नहीं रहती, आप
इनकम अज्यूम करके आप कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं इनकम, जैसे 80% का मतलब आप सभी को पता है 4/5 होता है, 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 होता है, 37.5% का मतलब 3/8 होता है। आप देख सकते हो, क्योंकि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो ये 37.5% 12.5 का 3 गुना ही। अब देखिए यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 8, 5 6 8। 5 6 8 का एलसीएम कितना होता है? आप देखो 5 ऐसा नंबर बताओ जो 5 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में। तो 5 6 8 का एलसीएम आई थिंक 120 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 का एलसीएम 30 और 30 और 8 का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो आप 120 की टेबल में जो भी नंबर आया वो इनकम अज्यूम कर लो। 120 की टेबल में जो भी नंबर हो आप उसको इनकम मान लो। जैसे 120 की टेबल में 600, मैं 600 रुपए इसकी इनकम मान लेता हूँ, मतलब ये 600 रुपए कमा रहा है। 600 अभी उसकी इनकम है, अभी उसकी आय है 600 रुपए, उसमें से 80% खर्च कर रहा है। अगर आप 600 का 80% निकालोगे तो 480 आएगा, यह उसका खर्चा हो जाएगा। तो बाकी जो 120 रुपए है ना, 120 रुपए वह उसकी बचत कहलाएगी, 120 उसकी बचत हो जाएगी। अब देखिए उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 16 से ही 2/3%, जिसका मतलब 1/6 होता है। 600 का 1/6 का इंक्रीमेंट मतलब 100 रुपए बढ़ गए। 600 और 100 कितने रुपए हो गए इनकम? 700। उसका खर्चा कितना बढ़ गया? 37.5%, मतलब 480 का 37.5% मतलब 3/8। 480 का 3/8 निकालोगे तो 8 से 60 इंटू 30, 180 रुपीज उसका खर्चा बढ़ गया। तो देखो पहले खर्चा कितना था? 480, अब 480 और 180 आई थी 660 रुपए उसका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 480 में 180 रुपए बढ़ेंगे तो आप एक बार जोड़ लो 660। तो अब देखो 700 में से 660 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 40 रुपए बचा रहा है। अब ये बोल रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए, मतलब अब वो कितना बचा रहा है। देखो 700 रुपए में से 40 रुपए बचा रहा है, 40 रुपए बचा रहा है आउट ऑफ 700, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 7×5 = 35, तो 5 सही 5/7%, इतनी ही उसकी अभी प्रेजेंट की क्या है? सेविंग है। समझ में आया आप सभी को? एक बार आप बता दीजिए कि यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये तो, लेकिन इसमें इनकम मानना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, तो वो आप अच्छे से अज्यूम कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन मतलब ए बी और सी, इन तीनों की जो टोटल इनकम है ना वो 14,400 है। ये ए बी सी की आपको टोटल इनकम दे रखी है। अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। मतलब ए की जो इनकम है उसका वो 80% खर्च करता है, इसका 80% वो खर्च करता है। बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है और सी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यहां देखिए, और उनकी बचत का अनुपात आपको दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है आपको। किसका अनुपात दिया हुआ है? सेविंग का रेशियो, मतलब ए बी सी की जो सेविंग की रेशियो है वह 8:9:20 है। अब देखिए प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक का वेतन कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हमें प्रत्येक के वेतन का अनुपात पता हो। हर एक की जो वेतन है उसका हमें अनुपात पता होना चाहिए। अब देखिए, ए अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ए की इनकम मान लो जितनी भी हो, ए की इनकम है ए मान लेता हूं, अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो 20% एक तरह से बचाएगा, और ए की इनकम का 20% वो किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा, क्योंकि 8 और 9 और 20 जरूरी नहीं कि वो 8 रुपीज उसकी सेविंग हो, वो 80 90 और 200 भी हो सकती है, 800 900 और 2000 भी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ ए की इनकम ए मान लेते हैं, उसका वह 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचाएगा, और वो 20% 8 के बराबर होगा। 20 से एक बार, 20 से 5 बार, और 8×5 = 40, तो ए की इनकम 40 हो गई। रियल में 40 नहीं है, ये रेशियो के बेसिस पे हमने करा है। बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है, मतलब 15% बचा रहा है, और ये 15% किसके बराबर है? 9 के। 5 दिया 15 और 5 से 20 और 3 से 3 बार और 20 × 3 ये 60 हो जाएगा। तो बी की इनकम कितनी हो गई? 60 हो गई। समझ में आया? और सी
अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, तो बताओ 25% बचाएगा। और ये 25% किसके बराबर होगा? 20 के। 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 20 चौक 80। तो बताओ 80 रुपए इसकी इनकम हो गई। तो आप अगर ए, बी और सी की इनकम का रेशियो निकालोगे तो ए की इनकम 40 है, बी की इनकम 60 है और सी की इनकम 80 है। 20 से 2 टाइम, 20 से 3 टाइम, 20 से 4 टाइम। बताओ तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3:4। तो आप इनकी टोटल इनकम को 2:3:4 के रेशियो में आप डिवाइड कर लीजिए, प्रत्येक का इनकम वेतन आ जाएगा। टोटल देखो 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट इज इक्वल टू 14,400। तो एक यूनिट का क्या करेंगे? 9 एकम 9 बचा 5, 9 छिंग 54। एक यूनिट 1600 के बराबर। अगर ए की इनकम निकालनी है तो 2 यूनिट 1600 दूनी 3200। बी की इनकम निकालनी है 1600 दिया 4800। सी की इनकम निकालनी है 16 चौक 6400। तो ए की इनकम 3200 हो जाएगी, बी की इनकम यहाँ पर आपके पास 4800 हो जाएगी और सी की इनकम जो है वो 6400 हो जाएगी। हाँ या ना, एक बार बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट देखिए, एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% और इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह अपनी कंपनी को 31,100 रुपए दे तो उसकी कुल बिक्री कितने की है? देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं और इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि 10,000 तक तो अगर एक सेल्समैन है, वो 10,000 तक उसको, अगर वो 10,000 की सेल करेगा तो उसको 5% कमीशन मिलेगा। और इससे ज्यादा की अगर वो सेल करता है तो 10,000 से ज्यादा की जो भी सेलिंग होगी उसकी, उस पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। कुल बिक्री पर उसका कमीशन काट कर जो रिमेनिंग वो अपनी कंपनी को दे रहा है, खुद का कमीशन वो कट कर लेगा, रिमेनिंग 31,100 रुपए दे देगा। तो कुल बिक्री कितने की? कुल बिक्री हम यहाँ पर टोटल जो सेल है वो x रुपीज मान लेते हैं। अब 10,000 का कमीशन अलग निकलेगा, तो 10,000 से अधिक का कमीशन कितना होगा? देखो x में से 10,000 पर उसको 5% कमीशन मिलेगा। तो x में से आप 10,000 माइनस कर लो, x में से आप 10,000 माइनस कर लो, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? 4% कमीशन मिलेगा। अब देखिए उसने क्या करा, कमीशन को हटाने के बाद, तो आप ध्यान से देखना, एक बात ध्यान सुनना, कमीशन के हटाने के बाद वो अपनी कंपनी को कितने देता है? 31,100 रुपए। मैं ये कह सकता हूँ 31,100 रुपए उसने कंपनी को दिए और उसमें उसका कमीशन ऐड करते हैं, और 31,100 रुपए कंपनी को दिए और कमीशन, दोनों इन दोनों को अगर जोड़ें और इन दोनों को जोड़े तो वो टोटल सेल की इक्वल होगी एक्स की, क्योंकि टोटल वो एक्स रुपए का सामान बेच रहा है। 31,100 कंपनी को दे रहा है और कमीशन खुद के पास रख रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वो एक्स के इक्वल होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 31,100 तो ये है कमीशन, कमीशन कितना? 10,000 का 5%, 10,000 का 5% कमीशन ये रहा, और रिमेनिंग कितना है? x माइनस 10,000 और x माइनस 10,000 का कितना? 4%। तो यह है कंपनी को जो दिए हैं और यह है उसका कमीशन, इन दोनों को मिलाकर ये x के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ सॉल्व करो, 0 से 0, 100 इंटू 5, 500, 31,100 प्लस 500, 31,600। यहाँ से अगर आप सॉल्व करो, या तो आप अंदर सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप अगर 4 से एक बार और 4 से 25 बार, तो ये 1/25 मल्टीप्लाई होगा तो ये x/25 हो जाएगा, माइनस 25 चौक 100 तो माइनस का 400 बराबर x। 31,600 में से 400 माइनस करो, 31,600 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो 31,200 बराबर x माइनस का x/25। 25 इंटू एक्स 25x माइनस x 24x, तो 31,200 बराबर 24x अपॉन 25। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप कट कर लेगा, तो 24 से एक बार बचा 7, 24 72, और 25 इंटू 13 करोगे तो 325, तो 32,500, मतलब टोटल जो सेल है वो 32,500 की है। अब आप देखो निकाल भी सकते हो कैसे, 32,500, ध्यान से सुनना, 32,500 में से 10,000 को अलग कर लो और 22,500 को अलग कर लो। 10,000 का कमीशन कितना मिल रहा है? 5%, मतलब 500 रुपए, और 22,500 का 4% अगर निकालोगे तो वो आएगा 900 रुपए।
और 900 और 500 1400 रुपए टोटल उसका कमीशन हो गया। और 32,500 में से अगर आप 1400 रुपए कमीशन के हटा लोगे, 32,500 में से कितने रुपए, 1400 रुपए अगर आप कमीशन के हटा लोगे तो बताओ आपके पास कितने बचेंगे। आप दिमाग लगा सकते हो, 31,100 रुपए तो बचेंगे, हाँ या ना। अरे क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास टोटल सेल एक्स की वैल्यू क्या है, 32,500, तो टोटल जो सेल है वो 32,500। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें ऑप्शंस नहीं है, बट एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, और उससे हेल्प भी मिलेगी। सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे ये देखिए, व्यंजक एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ये एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है। इसको मैं x इंटू एक्स इंटू एक्स फिर y इंटू वाई भी लिख सकता हूँ। x तथा y के मानों में 25% और 20% की कमी होती है। x की वैल्यू में 25% की कमी हो रही है, y की वैल्यू में 20% की कमी हो रही है। तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो आप देखिए, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं और 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 1/4 की कमी का मतलब समझो, 1/4 की कमी हो रही है। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है, इसमें x 3 बार है। 1/4 की कमी मतलब पहले x की वैल्यू 4 थी, अब 4 - 1 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। और y के मान में 1/5 की कमी हो रही है, मतलब पहले y 5 था, अब 5 में 1 की कमी, तो 4 हो जाएगा। तो ये 4/5 मतलब 4/5 इंटू 4/5। 4 से 4 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 इंटू 5 25 चौक 100। तो देखो ये जो है ना, ये इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियल वैल्यू एक तरह से 100 थी, तो फाइनल वैल्यू 27 हो गई। बताओ कितनी कमी हुई, 100 से 27, 100 से 27 मतलब 73 की कमी हुई। कमी, कमी का परसेंटेज, कमी परसेंटेज मतलब कैसे निकालते हैं, आपको निकालना है कमी कितनी होगी अपॉन उसका प्रारंभिक मान कितना है और मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर आपको निकालना है कि डिक्रीज परसेंटेज कितना है, तो सबसे पहले आप निकालना डिक्रीज कितना है अपॉन उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 100 से 27 हो गई, तो मतलब 73 की कमी हुई, और इनिशियल वैल्यू कितनी 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट गया। बताओ कितने परसेंट की कमी हुई, 73% की कमी हो गई। बताओ समझ में आया या नहीं आया। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें समझ में आ गया या नहीं आया। एक बार प्लीज आप कमेंट करके बताइए, सभी आप कमेंट करके बताइए एक बार। और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो एक बार मुझे कमेंट जब करोगे ना, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग लग रही है। मतलब सर ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल है या नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सो और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में हमें चाहिए स्पीड, हमें चाहिए एक्यूरेसी, वहां पे ऐसे नहीं बिल्कुल। और जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग लग रहा है, तो आप पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाते हैं और इजी क्वेश्चन लास्ट में होता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक टेक्निक है। ओके, बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जो जनसंख्या है, एक गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन, देखो हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करती है। आप अगर क्वेश्चन देखो पहले, एक गांव की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन टोटल 9800 है। एक गांव मतलब एक विलेज की पॉपुलेशन 9800 है, टोटल पॉपुलेशन 9800। ओके, सो टोटल पॉपुलेशन दी हुई है आपको, टोटल जो पॉपुलेशन दी हुई है वो दी हुई है 9800। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8%, देखो पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, पुरुष जो है 8% बढ़ रहे हैं। महिलाओं की संख्या में 5%, महिला कितनी वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है।
उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, मतलब पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई, महिलाओं की संख्या 5% बढ़ गई। इससे टोटल जो जनसंख्या है वो 10,458 हो गई। इस क्वेश्चन को हम 3 वेज से सॉल्व कर सकते हैं, देखना कैसे। एक तो आप ये कह सकते हो कि आप ये मान लो कि अगर x पुरुष हैं तो बचे 9,800 माइनस x। यस और नो? एक मिनट, वेट अ सेकेंड। देखिए, अगर मैंने x पुरुष मान लिए तो 9,800 माइनस x महिलाएं होंगी। अब देखो, पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ रही है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। महिलाओं की जनसंख्या 9,800 माइनस x, उसमें 5% की वृद्धि हो रही है। और देखो, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी, मतलब पुरुषों का 8% बढ़ा, महिलाओं का 5% बढ़ा, और इन दोनों का जो टोटल इंक्रीमेंट है वो कितना, 9,800 से 10,458 हुई, मतलब 658 की वृद्धि हुई। हाँ या ना? अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x, और 5 इंटू 9,800 49,000 हो जाएगा, माइनस का 5x बराबर 658 हो जाएगा। 8x में 5x गया 3x, प्लस का 4,900, और ये हो जाएगा 65,800, है ना? ये 65,800 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप यहाँ तक। हाँ, और ये 49,000 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस। तो 65,800 में से 49,000 माइनस करेंगे तो वो है आपके पास 16,800 हो जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 6 18, 5600। तो 5600 यहाँ पुरुष हैं, 9,800 में से 5600 पुरुष हैं, 5,600, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास? या यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 4200, और ये इतनी क्या होगी, महिलाएं होंगी। इसको एक और वे से भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। लेकिन एक आपको दूसरा वे बताता हूँ जो एलिगेशन से। देखो कैसे, बहुत इजी बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। यहां लिखो मेल, यहां लिखो फीमेल। मेल कितने बढ़ रहे हैं, 8%। 8% की वृद्धि हुई है, तो आप 8% की, या तो इसको 108 लिख लो, 8% की वृद्धि हुई है। फीमेल में 5% की वृद्धि हुई है, 105। और टोटल कितनी वृद्धि हो रही है, टोटल का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है वो भी आप निकाल सकते हो। टोटल इंक्रीमेंट कैसे, पहले जनसंख्या 9,800 थी, 9,800 से 10,458 हो गई, बताओ कितनी बढ़ी? 658 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किस पर, 9,800 पर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से 7 नाम 63, बचा 2, 7 चौक 28, और ये 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 2 से कितना हो जाएगा, 47, और 2 से 2। लेकिन देखो 47/2%, है ना? ये आ रहा है, एक मिनट, 7 नहीं, 47/2 नहीं, वेट अ सेकेंड। इसको आप 47 कितना आ रहा है, इसको कट करोगे ना आप, 2 से 47, 2 से 7 बार, 47/7%। तो आप क्या करो, इसको 108 की जगह आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक देखो, यहाँ पर आपके पास बढ़ रहे हैं 8%, यहाँ बढ़ रहे हैं 5%, और टोटल बढ़ रहे हैं 47/7। आप इनका डिफरेंस इधर लिखना, इनका डिफरेंस इधर लिखना, यहाँ 7 है ना, तो इसको यहाँ से हटा देना। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। 56 में 47 गया 9, और 47 में से 35 गया तो 12, 12:9, और 12:9 का मतलब 3 से 4 बार, और 3 से 3 बार, तो 4:3 हो जाएगा। ये 4:3 हो जाएगा, मतलब 4:3 हो जाएगा आपके। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। समझ में आया तक? मतलब ये आ गया मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया, 4:3। अब आपके पास टोटल कितना है, टोटल आपके पास कितना है, टोटल आपके पास 9,800 है, और 9,800 को आप 4:3 में डिवाइड कर लीजिए, 4 और 3 7, 7 यूनिट इज इक्वल टू 9,800, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 यूनिट 1400 के इक्वल। तो अगर 1 यूनिट 1400 के इक्वल है तो 4 यूनिट 1400 इंटू 4 5600, और 3 यूनिट 1400 इंटू 3 4200 के इक्वल। यस और नो? तो 5600 क्या होगी, महिला पुरुष होंगे, 4200 महिलाएं होंगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट है जिसमें हम कर सकते हैं। 8% ये बढ़ रहा है, 5% ये बढ़ रहा है। टोटल इंक्रीमेंट हमने फाइंड कर लिया, 47/7% आया, और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 7 है। 1 1 7 का एलसीएम 7 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ईच टर्म को।
यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से। हाँ या ना? क्लियर? एनी डाउट? सभी को क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट एक बार बता दीजिए। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, आपको आना चाहिए। देखो अब इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। किसी परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में, 70% छात्र जो है इंग्लिश में, 80% छात्र मैथ्स में, और जबकि 10% छात्र दोनों में। देखो 70% इंग्लिश में पास हो रहे हैं उत्तीर्ण, 80% मैथ्स में पास हो रहे हैं, और 10% जो है दोनों में फेल हो रहे हैं, बोथ में फेल, और 144 छात्र दोनों में पास हो रहे हैं। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? तो एक बात ध्यान से सुनना, टोटल 100% आपको पता ही, 100% में से 10% तो दोनों में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। मतलब वो 90% बचे, 100 - 10 90%। ये 90% या तो इंग्लिश में पास होंगे या मैथ्स में पास होंगे या दोनों में पास होंगे। अब मैंने आपको इसके क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, जैसे ये दोनों में पास होने वाले हम x अज्यूम कर लेते हैं, x%। ये डिनोट कर रहा है इंग्लिश को, ये डिनोट कर रहा है मैथ्स को। इंग्लिश में टोटल पास कितने हो रहे हैं? 70%। 70 में से x यहाँ गए तो बचे कितने? 70 - x। मैथ्स में टोटल पास कितने हो रहे हैं? 80%। x यहाँ गए तो बचे कितने? 80 - x। 70%, 70 - x इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 80 - x मैथ्स में पास हो रहे हैं, दोनों में पास होने वाले x हैं, और इन सब का जो सम होगा ना वो 100% के इक्वल नहीं होगा, 90% के इक्वल होगा, क्योंकि 10% तो दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 90% ही तो पास होने वाले हैं ना। या तो वो केवल इंग्लिश में पास होंगे, या केवल मैथ्स में पास होंगे, या फिर दोनों में पास होंगे। तो -x से +x कट, 70 और 80 150, ये 90 जाके माइनस हो जाएगा और x जाके प्लस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60%। ये 60% जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में पास वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? बोथ। अब देखिए टोटल स्टूडेंट 100% है, उसमें से 60% स्टूडेंट दोनों में पास हो रहे हैं, बोथ में पास, इंग्लिश में भी पास और मैथ्स में भी पास। और ये 60% दोनों में पास को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये 60% किसके इक्वल है? 144 की। 60% 144 के इक्वल होगा। तो 60% अगर 144 के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल होगा? 144/60। और 100% निकालना है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो 100% से मल्टीप्लाई, 144/60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप कट कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 2, 6 to 12, रिमाइंडर 2, 6 4 24। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो टोटल इसमें स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जो कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल परीक्षार्थी कितने हैं, मतलब एक तरह से, या टोटल जो जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊं, अगर तुम्हें ध्यान रखना है, इंग्लिश में 70% 70% पास हो रहे हैं, मैथ्स में 80%, और टोटल पास होने वाले 90%। दोनों में पास होने वाले नहीं पता, तो 70 + 80 150, उसमें से ये 90 माइनस कर लेना। तो ये 60% जो आएगा ना, ये दोनों में पास को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्ट। अगर आप ऐसे जब 70 और 80 टोटल 150%, लेकिन टोटल पास 90% है, तो 150 में से आप 90 को माइनस कर लो। ओके, सो ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, और ये टॉपिक जो है परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से किया था। सो आप इसको अच्छे से अटेंड करें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, और बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस करें, जो मैंने आपको इन 4 क्लासेस में जो आपको सिखाया है उस पर अच्छे से वर्क करें। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे आपके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हो ना? ओके, सो बाय, थैंक यू सो मच।